Hello everyone and a very warm welcome to you all in NCERT MCQs दुनिया। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे रूरल लाइवलीहुड जो कि पॉलिटी यानी सिविक्स का चैप्टर नंबर 8 क्लास 6 है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है गिविंग वाटर टू द क्रॉप्स इज़ नोन एज। कहते हैं कि क्रॉप्स को वाटर देना उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम सिंपली इरिगेशन कहते हैं। तो इरिगेशन का मतलब होता है प्लांट्स को वाटर देना। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द बेसिक ऑक्यूपेशन ऑफ 80% ऑफ इंडियंस। 80% ऑफ इंडियंस का बेसिक जो है उनका ऑक्यूपेशन क्या है, क्या करते हैं, तो 80% ऑफ इंडियंस है एग्रीकल्चर उनका ऑक्यूपेशन है। क्वेश्चन नंबर 3, वट इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज। जो रूरल एरियाज यानी गांव में रहते हैं उनका क्या ऑक्यूपेशन है, तो इसका राइट आंसर है वर्किंग ऑन फार्म्स यानी वो फील्ड्स में काम करते हैं इसी तरह से। क्वेश्चन नंबर 4, वन ऑफ द मेजर क्रॉप फेलियर रीजन इज। कहते हैं कि मेजर फेलियर क्या है क्रॉप फेलियर का, यानी क्रॉप फेल क्यों होता है, एक उनमें से क्या रीज़न है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। तो अगर सीड्स आर नॉट गुड क्वालिटी, तो सीड्स अगर गुड क्वालिटी के नहीं होंगे। पेस्ट्स अटैक ऑन क्रॉप्स, अगर कीड़ों ने अटैक किया। मॉनसून डज नॉट ब्रिंग एनफ रेन, अगर रेन नहीं पड़ा तो उससे भी इफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5, अ मैन एंगेज्ड इन मेकिंग आयरन गुड्स टूल्स इंस्ट्रूमेंट्स एटसेट्रा इज कॉल्ड। कहते हैं कि जो आयरन गुड्स बनाता है यानी जो लोहा होता है उसके गुड्स टूल्स वगैरह बनाता है, तो इसका राइट आंसर है उसको ब्लैक स्मिथ कहते हैं। अच्छा, हार्वेस्टिंग सीजन फॉर पैडी फॉल्स इन मंथ ऑफ। कहते हैं कि हार्वेस्टिंग सीजन जो है पैडी के लिए, धान के लिए, या इसको हम उर्दू में शाली भी कहते हैं, तो शाली कब काटा जाता है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो जुलाई अगस्त में, जुलाई से अगस्त। क्वेश्चन नंबर 7, वर्कर्स हु वर्क ऑन लैंड बट डू नॉट पोजेस एनी लैंड इज। कहते हैं कि जो वर्कर्स हैं लैंड में काम करते हैं, ज़मीनों में काम करते हैं, लेकिन उनके पास अपनी कोई लैंड नहीं होती है, तो राइट आंसर इसका होगा लैंडलेस वर्कर्स उनको कहते हैं जिनके पास अपनी लैंड ना हो। क्वेश्चन नंबर 8, विच इज़ फार्मिंग एक्टिविटी। कहते हैं कि कौन है इनमें फार्मिंग एक्टिविटी, क्या ब्लैक स्मिथ वर्क, वीविंग, फिशिंग, तो वीडिंग। सो इसका राइट आंसर होगा डी, वीडिंग, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, there are people in the village provide dash such as blacksmith, nurses, teachers, washermen etc। कहते हैं कि जो लोग गांव में रहते हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं, जिस तरह से ब्लैक स्मिथ, नर्सेस, टीचर्स, वॉशरमैन एटसेट्रा प्रोवाइड करते हैं अपनी अपनी चीज़ें, तो राइट आंसर ये सारे सर्विसेज देते हैं सोसाइटी के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, पुअर फैमिलीज इन रूरल एरियाज ऑफन स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एवरी डे। कहते हैं कि पुअर फैमिली जो होती है वो कहाँ पे मैक्सिमम टाइम खर्च करते हैं, तो इसका राइट आंसर जो है वो होगा कलेक्टिंग फायरवुड, ये जंगलों से फायरवुड वगैरह जमा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर द पीपल ऑफ रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में जो लोग रहते हैं उनके लिए इसमें से कौन सा सोर्स ऑफ लाइवलीहुड नहीं है। लाइवलीहुड कहते हैं कि द वे यू अर्न मनी, किस तरीके से आप पैसे कमाते हो, तो रूरल एरियाज में इनमें से कौन नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा सेलिंग गुड्स इन मॉल्स। तो वहाँ पे कोई मॉल्स वाल्स नहीं होते, तो वो कैसे गुड्स को बेच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द हाईएस्ट पुअर्टी रेशो। सबसे ज़्यादा गरीबी कहाँ पे है इंडिया में, तो इसका आंसर क्या है, इसका बिहार है, तो बिहार में सबसे ज़्यादा गरीबी है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, द कंसेप्ट ऑफ पुअर्टी लाइन वॉज फर्स्ट गिवन इन इंडिया बाय। कहते हैं कि पुअर्टी लाइन जिसको हम BPL कहते हैं, बिलो पुअर्टी लाइन वगैरह, ये पुअर्टी लाइन किसने सबसे पहले दी, तो राइट आंसर है इसका दादा भाई नेहरू जी ने सबसे पहले पुअर्टी लाइन का कंसेप्ट इंडिया में दिया है। क्वेश्चन नंबर 14, इन इंडिया अबाउट %% ऑफ फार्मर्स कम अंडर स्मॉल फार्मर्स। कितने परसेंटेज है जो स्मॉल फार्मर्स की लिस्ट में आते हैं, तो राइट आंसर है 80% लोग जो है वो स्मॉल फार्मर्स में आ जाते हैं। हालांकि 80% जो लोग हैं इंडिया के फार्मिंग करते हैं, तो वो 80% स्मॉल, क्योंकि लैंड कम है। क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द क्रॉप विच इज ग्रोन इन द विलेज। विलेज में इनमें से कौन सा
बोया जाता है, सो किया जाता है, तो राइट आंसर है पैडी सबसे ज़्यादा विलेजेस में किया जाता है। तो इसके साथ ही ये चैप्टर ख़त्म हुआ, इसके एमसीक्यूज ख़त्म हुए। अच्छा लगा वीडियो तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और लाइक भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।